IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। हम बात कर रहे हैं मेजरली अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि आपका कैलकुलस का चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री एज अ चैप्टर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यूनिट पढ़ते वक्त। अभी फिलहाल तो हम फंक्शंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाय द वे, आई होप आप जानते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर चुके हैं और अब हम कैलकुलस, इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। एक अच्छा डिस्कशन आपका चल रहा है और ये तैयारियों के दौरान हम ये जानते हैं कि हम अपनी पूरी तैयारी इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि हम कंसेप्ट कवर करते हैं, फिर उनके ऑफ कोर्स एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्हें कंसोलिडेट करते हैं, आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो, और फिर हम आपको लेकर आते हैं किस चीज़ पर, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर जब सारे कंसेप्ट्स हो चुके हों, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवा दी जाए हर एक कंसेप्ट की। हर वैरायटी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर देते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, और फिर फाइनली हम JEE एडवांस से पूछे गए उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं। एक अच्छी सॉलिड तैयारी है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज अगर मैं क्वेश्चंस अनफोल्ड करूं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने एक सवाल जिसमें वो बोल रहा है कि आप इस फंक्शन की रेंज निकालिए। तो रेंज निकालना कौन सा बड़ा काम है सर, जैसे ही मुझे साइन दिख रहा है तो मैं रेंज तो निकाल ही सकता हूँ। कोई भी समझदार शख्स ये सोच रहा हो कि सर साइन के अंदर कुछ भी पास करो, वो तो -1 से 1 के बीच होता है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, रेंज है -1 से 1, बस यही बेवकूफ़ी आप मत करिएगा। कोई वो बेवकूफ़ थोड़ी है जो ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, है ना, उसने कुछ यहाँ डाला है तो कुछ कारण से डाला होगा। अब सारी बातें छोड़ो, मैं थोड़ा ना इस एक्सप्रेशन को देखकर चीज़ें सोचना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है अंडर रूट के अंदर कितना, सर ये लिखा हुआ है π² - x²। सर सारी बातें छोड़ो, मुझे जीवन में ये बात पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो मैं जानता हूँ वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ही उसका वजूद है, तभी उसका एग्जिस्टेंस है, वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहली बात तो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि एक्सप्रेशन जो है आपका ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। स्वाभाविक सी बात है, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं और क्या जानता हूँ, मैं एक और बात जानता हूँ। सर सोचना शुरू करो। आप एक बात बताओ, x² कैसा होगा? सर x कुछ भी हो, मैं मान लेता हूँ x कुछ भी हो, x कोई भी रियल नंबर है, तो x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छी बात है सर, दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगाते हैं तो -x² क्या होगा, -x² हमेशा आपका 0 है, 0 से छोटा होगा। अच्छा, दोनों तरफ π² ऐड कर देते हैं, तो अगर मैंने π² दोनों तरफ ऐड किया तो क्या आपको कुछ नज़र आया? आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया। हाँ, मैंने दोनों तरफ π² ऐड किया तो मुझे कुछ ऐसा मिला। इन सब बातों का वजूद क्या है, इन सब बातों का मतलब या औचित्य क्या है? साफ साफ बातें हैं जनाब, कोई नई विशेष बड़ी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि ये जो अंदर एक्सप्रेशन है ना π² - x², ये हमेशा आपके π² से छोटा और 0 से बड़ा होगा। और ये बात हम देखते हैं, ये बात जानते हैं कि ऐसा होगा सर, ये क्यों नहीं होगा, है ना। तो ये जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है, जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो कि क्या लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ है π² - x², हम जानते हैं क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो हमेशा 0 से बड़ा, और ये हमेशा π² से छोटा होगा। अच्छी बात है सर। अब अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो पहली बात तो 0 से बड़ी ही कोई वैल्यू है, तो अगर तीनों तरफ अंडर रूट लें तो सॉर्टेड से अंडर रूट आना है। क्या आना है सर? अगर आप अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट क्या होगा भाई? अंडर रूट आपका ये निकल कर आएगा π² - x²। अगर आपने इसका अंडर रूट लिया तो ये है π/16, मतलब π² का अंडर रूट क्या होगा? π/4, है ना। मॉड मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ तो भी बोल रहा हूँ, रियली सॉरी, है ना। अगर आपने अंडर रूट लिया है, हाँ π/4 ही आना है, मैं बस इसको ऐसे लिख रहा था, देखो मैं लिख देता हूँ π/4 का स्क्वायर, है ना, और इसका क्या लेंगे आप? अंडर रूट। अब कोई भी शख्स सोच रहा है सर π/4 थोड़ी आएगा, मॉड π/4 आएगा। आप निकाल लीजिए मॉड π/4, मॉड π/4 भी तो π/4 ही होगा, क्योंकि π/4 एक पॉजिटिव वैल्यू है, और ये क्या है सर? 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ से मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं तीनों तरफ साइन लेता हूँ, अगर साइन रेशो लेता हूँ, तो ये कितना हो जाता है? sin 0, ये हो जाता है साइन ऑफ व्हाट वी ऑल आर लुकिंग फॉर, अंडर रूट ओवर π² - x², और ये है π/4 किसका? साइन रेशो का। तो साइन रेशो ऑफ π/4 हमने ले लिया। आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं हम कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं पूछूं तो sin 0 कितना होता है? 0। तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था फंक्शन f(x) मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, sin π/4 यानी कितना?
1/√2 और साइन 0 कितना 0, तो 0 से 1/√2 के बीच लाई करेगा। ये रेंज है इस फंक्शन की। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आपको नहीं सिखाया गया, जो आपको नहीं पता, जो आपको नहीं बताया गया। आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, इन क्वेश्चंस को कैसे सोचना है। सर ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन समथिंग माइनस कॉस एक्स अपॉन समथिंग, और आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, ये कैसे सोचेंगे। आप दिमाग लगाओ ना, आपको कुछ आइडेंटिटीज शायद थोड़ी बहुत पता हो तो आप सोच सकते हो। सर कैसे सोचना है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो मेरा कहना है आइडेंटिटी बोलो आप। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ये कुछ याद आ रहा है क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा, कुछ तो क्लिक कर रहा होगा। देखो मैं इसे लिखता हूँ f of x इज इक्वल टू, है ना, न्यूमरेटर में साइन एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर और अंडर रूट को कैंसिल भी किया तो ये होगा मॉड ऑफ सेक एक्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, माइनस, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos x, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा 1 + cot स्क्वायर एक्स होता है cos x स्क्वायर एक्स, और cos x स्क्वायर एक्स का अंडर रूट लिया तो कितना होता है सर, ये हो जाता है मॉड ऑफ cos x। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं। अब इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, तो मेरे ख्याल से सर तरीका आसान है, आप बस बातों को घुमा रहे हो, मैं थोड़ी घुमा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, आप चीज़ें देख नहीं रहे हो भाई। f of x को आप क्या लिखोगे सर, f of x को मैं लिखूंगा sin x तो एज इट इज है ना, मॉड ऑफ सेक एक्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ cos x, है ना, माइनस ये cos x एज इट इज, इसको मत छेड़ो सर, और cos x न्यूमरेटर में गया तो मॉड ऑफ sin x, है ना, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, मॉड ऑफ sin x इंटू cos x। अब इसकी रेंज निकालनी है मुझे, इसकी रेंज में मैं क्या करूं, इसकी रेंज में मेरा कहना है सर अगर ये मॉड नहीं होता ना तो मैं इसको 0 कह देता और बात खत्म हो जाती। तो क्या ये तरीका है मेरे पास कोई हटाने का, अभी तो नहीं दिख रहा, पर कोई तरीका आपके दिमाग में। सर देखो 3 बातें हो सकती हैं, रादर 4 बातें हो सकती हैं। 4 क्या क्या बातें हो सकती है सर, उस पर बात करते हैं। सुनना, ध्यान से सुनना और काम की बातें गौर से समझना। या तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अब ये कब कब होगा ज़रा उस पर बात करते हैं। मैं अभी 4 जोन्स में बात कर रहा हूँ, फिर हम उसका जनरलाइजेशन कर देंगे अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो। गौर से सुनना, f of x ये कुछ लिखा हुआ है ना, ये लिखा है साइन कॉस, है ना, एक बार कॉस और एक बार साइन पॉइंट पे देखना ध्यान से। f of x जो आपके सामने लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है साइन एक्स मॉड कॉस एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब सुनना ध्यान से, मैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा रीराइट करता हूँ। एक बार क्या होगा सर, एक बार ये होगा कि दोनों पॉजिटिव होंगे, एंड द मोमेंट आई गेट पॉजिटिव, जब दोनों ही पॉजिटिव हुए, दोनों पॉजिटिव मतलब क्या, अच्छा क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं चीज़ें थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो क्वाड्रेंट थ्योरी कैसे बिहेव करती है, क्वाड्रेंट थ्योरी कैसे वर्क करती है, ज़रा उस पर बात करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ से ही आपको चीज़ें याद दिलाता हूँ, अगर आपको चीज़ें याद हैं तो। मतलब हमेशा अच्छा तरीका ही रहेगा कि आप ग्राफ के थ्रू चीज़ें सोचें, है ना। ये हम बना लेंगे किसका ग्राफ, अपने साइन एक्स का, और मैं 0 से 2π तक ही ले रहा हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये रहा लेट्स से 0 से 2π, सुन रहे हैं आप लोग, ये किसका ग्राफ रहा, साइन एक्स का। आई होप आप सब इस बात से एग्री करते हैं, 0 है ना, ये क्या रहा π/2, ये रहा पाई, ये है भाई 3π/2 और ये है 2π। इसी में मैं cos x का भी ग्राफ बना लेता हूँ, है ना। cos x का ग्राफ बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे पॉइंट्स, तो एक पॉइंट ये होगा, है ना, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट यहाँ रहेगा ये, है ना, एक पॉइंट यहाँ रहेगा और एक पॉइंट कहीं यहाँ रहेगा, है ना। मैं बस थोड़ा सा चीज़ें बनाना चाह रहा हूँ। तो cos x का ग्राफ आपका कुछ ऐसा चल रहा होगा, है ना। आई होप कोई परेशानी नहीं है इस बात से। अब आप मुझे बताओ कि कब कौन पॉजिटिव कब कौन नेगेटिव। तो सबसे अच्छा तरीका ये है सर कि आप थोड़ा ना पार्ट्स में देखो। आपने 0 से 2π में ही क्यों देखा, क्योंकि बस इतना ही काफ़ी है। मतलब चूंकि दोनों का जो मतलब रेंज, वो जो पीरियड है वो 2π है, तो मैं कह रहा हूँ फिर से वही बात, इधर भी देखूँ उधर भी देखूँ, और इससे अच्छा कोई जनरल वे में देखूँ, इससे अच्छा है मैं 0 से 2π पे देख लेता हूँ, और यही मुझे हर चीज़ का एक आइडिया दे देता है। सैम्पल स्पेस है जिस पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे हर जगह यही चीज़ दिखाई देगी। मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे समझो अगर कहानी रही कहाँ तक, अगर कहानी रही आपकी सिंपल सी यहाँ तक सर, 0 से π/2 तक, आप गौर से देखो 0 से π/2 में साइन एक्स हो या कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव है। आप सुन रहे हैं क्या। तो मैं कहूँगा कि 0 से π/2 तक का आपका पहला जोन बनना तय है जहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है। सुन रहे हैं आप लोग। अच्छा सर उसके बाद क्या, उसके बाद मेरा आपसे ये कहना है कि π/2 से π तक, π/2 से पाई तक भाई साहब साइन तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन कॉस ने धोखा दे दिया, कॉस नेगेटिव हो चला। अच्छी बात है सर। फिर आप π/2 से 3π/2 तक देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है सर, π/2 से 3π/2 तक साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव। और जनाब ध्यान से सुनिएगा,
3π/2 से 2π तक, 3π/2 से 2π तक कॉस पॉजिटिव लेकिन साइन नेगेटिव। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? मतलब ध्यान से सुनना, सिंपल सा थ्योरी है। अगर मैं आपको चीज़ें क्वाड्रेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूँ तो सिंपल सा नॉलेज है, ज़्यादा कोई विशेष या नई बातें नहीं हैं। आप बस बातों को समझते चलिएगा। मैं आपको चारों क्वाड्रेंट में बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मैंने 0 पर देखा π/2 तक, फिर π/2 से π तक देखा, फिर π से 3π/2 तक देखा और 3π/2 से 2π तक देखा, है ना। तो क्या मिल रहा है ज़रा उस पर बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, है ना। ये 2π है, ये तो हमें बनाने की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो थोड़ा इधर बना लेंगे। कौन सी बुराई है इसमें? ये 0 से 2π तक। अब सुनते जाइएगा, अब काम की बातें हैं, गौर से समझना क्या बोल रहा है वो। 0 से π/2 तक देखो सर, साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, तो 0 से π/2 में दोनों पॉजिटिव। क्या आप सुन रहे हैं? दोनों ही पॉजिटिव, है ना। मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ऐसा लगा दे रहा हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है। मतलब अगर कुछ दिक्कत हो तो मैं आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स की ही लैंग्वेज में लिखता हूँ, ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, है ना। π/2 से π में, π/2 से π में साइन एक्स पॉजिटिव लेकिन कॉस एक्स नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है सर, साइन एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस एक्स नेगेटिव है। इस बेसिस पे आप जनरलाइजेशन कर सकते हो, पर मैं कह रहा हूँ उस तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डोमेन पर बात नहीं हो रही है, और होती भी तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना, रेंज पर बात हो रही है। और सुनो ध्यान से, वैसे इसको देखकर ही आप, ग्राफ को देखकर ही आंसर कर सकते हो, बट फिर भी ये बात याद रखना, कुछ काम की बता रहा हूँ मैं भी, है ना। अगर यहाँ पर बात करूँ मैं π से 3π/2 में, तो आप देखो भाई π से 3π/2 में सर साइन हो या कॉस दोनों ही नेगेटिव है ना। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही क्या रहे, नेगेटिव। सुनते जाइएगा, बहुत काम की, बहुत मज़ेदार बातें हैं। और सर 3π/2 से 2π में आपका cos x पॉजिटिव है, sin x नेगेटिव है ना। तो sin x रहा नेगेटिव लेकिन cos x रहा पॉजिटिव। अब इसकी डेफिनेशन को मैं लिखने चला, है ना। तो जब मैंने क्या किया, जब मैंने पहला वाला जोन देखा है, जब sin x और cos x दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो sin x cos x माइनस sin x cos x कितना, 0। तो एक वैल्यू तो मुझे क्या मिल रही है, 0। गौर से सुनते जाइएगा भाई, है ना। दूसरा जोन क्या मिलेगा सर, दूसरा जोन तब जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं क्या, π/2 से π तक, π/2 से π में sin x पॉजिटिव लेकिन cos x नेगेटिव। सुनना, sin x पॉजिटिव मतलब ये तो रहेगा sin x cos x, लेकिन cos x नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस sin x cos x, माइनस sin x cos x माइनस sin x cos x, यानी माइनस sin x माइनस 2 sin x cos x, यानी उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ साइन 2x। आई होप आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर नहीं तो अभी फिलहाल के लिए मान के चल लीजिए कि 2 sin थीटा cos थीटा जो आपका होता है वो आपके साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। याद रहेगी ये बात। अच्छा फिर क्या सर, फिर एक और बात सुनते जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर आपके फेवर में बात हो रही है सर, साइन एक्स भी नेगेटिव कॉस एक्स भी नेगेटिव। मतलब क्या, मतलब साइन एक्स नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव, कॉस एक्स नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव माइनस नेगेटिव 0। और फिर वही बात, अब अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके पूछता हूँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव लेकिन कॉस एक्स पॉजिटिव, कॉस एक्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, ये नेगेटिव मतलब ये भी पॉजिटिव, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका साइन ऑफ 2x। पहले तो सबसे ज़रूरी क्या आपको ये डेफिनेशन समझ आई कि इस क्वेश्चन को हमने ब्रेक करके फाइनली इस जोन में लेकर आए x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। और मैं वो अलग अलग वैल्यूज़ अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको चाहो तो आप जनरलाइज कर सकते हो, पर इसे देखकर अब आप इसकी रेंज पर अपना कंक्लूजन दोगे। मेरा कहना है सर अब तो कौन सी बड़ी बात है, अब तो साफ साफ आपके सामने चीज़ें लिखी हैं। कैसे लिखी हैं सर, गौर से सुनो। ये लिखा है माइनस साइन 2x और ये लिखा है साइन 2x, और कब कब के लिए, चलो बात निकली है तो कर लेते हैं। ये तब के लिए जब x, वैसे x इस तरह की सारी वैल्यूज़ के लिए, पर मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, सारी नहीं लिख रहा हूँ, अननेसेसरीली आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। x की वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू जब है आपकी क्या, 0 से π/2, सुन रहे हैं आप लोग, है ना। इंक्लूडेड भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप 0 इंक्लूड भी कर लें तो कोई नया काम नहीं हो जा रहा है, उस केस में भी वो 0 ही है ना। तो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, जैसे 0 से π/2, है ना। यहाँ पर कब, जब आपका x जो है वो π/2 से π तक है ना। ये कब, जब आपका x जो है वो π से 3π/2। मैं कह रहा हूँ इनके जैसी वैल्यूज़, मैं इसको यूनियन फॉर्म में लिख सकता हूँ जनरलाइज करके, पर आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ प्रूव करने वाला हूँ, है ना। तो आगे सुनिएगा स्टूडेंट्स। और ये क्या, x जब क्या हो आपका 3π/2 से 2π तक। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इसे आप चाहते तो इस तरीके से जनरलाइज करके लिख देते कि इस तरह की जब भी वैल्यू आएगी π/2 से π तक की, तब आप क्या होगा, तो उसको जनरलाइज करके वो n वाली फॉर्म में लिख सकते थे, कोई नई बात नहीं है। यहाँ भी सब जगह आप n वाली फॉर्म में लिख सकते थे, पर मेरा कहना है जैसे कि क्या, पाई का कोई इवन मल्टीपल और उसमें π/2 ऐड किया, π/2 में π/2 और ऐड किया, आप समझ रहे हो ना। π/2 का कोई और मल्टीपल और उसमें π/2 ऐड किया, लेकिन ये π/2 का कौन सा मल्टीपल, 4n+1 फॉर्म, ये 4n+3 वाला फॉर्म या 4n-1 वाला फॉर्म,
और ये आपका पाई का कोई ऑड मल्टीपल और उसमें पाई बाय 2 ऐड किया। इस तरीके से मैं इसको जनरलाइज करके वो अपना जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें लिख सकता था, पर मैं जानबूझ कर नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ बात समझा पाऊँ। मुझे बस एक बात का जवाब देना, सोच समझ के देना, है ना। पाई बाय 2 से पाई तक की वैल्यूज़ रखनी है। यहाँ पर क्या आएगा सोच के बताओ। मिनिमम वैल्यू रखी पाई बाय 2, जैसे ही पाई बाय 2 रखा, जैसे ही पाई बाय 2 रखा तो कितना बन जाएगा पाई, और पाई रखा तो क्या बन जाएगा 2 पाई। तो बेसिकली ये साइन पाई से 2 पाई तक जाएगा नेगेटिव वैल्यूज़ में। मुझे बताओ साइन पाई से 2 पाई में क्या होता है सर। साइन पाई से 2 पाई में, साइन पाई से 2 पाई में कितना होता है, देखो भाई ध्यान से। साइन पाई से 2 पाई में आपका होता है सर -1 से 0 तक के बीच की सारी वैल्यूज़, है ना। लेकिन इसमें मैंने क्या लिया है, इसमें हमने ली भाई सारी कैसी वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़। आप देखो ना ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ साइन पाई से 2 पाई की वैल्यूज़ यानी -1 से 0 तक की वैल्यूज़ का नेगेटिव, यानी ये क्या रहा, ये दे रहा है आपको 0 से 1 तक के बीच की सारी वैल्यूज़। सुन रहे हैं आप लोग। तो ये रहा 0, इसने आपको 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज़ दे दी। इसका क्या ओपिनियन है, ये है 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक। अब 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक अगर मैं सोचूं तो ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है 3 पाई से 4 पाई तक। अब देखो ना 2 लगा हुआ है, तो 2 लगने के कारण क्या हो जा रहा है 3 पाई से 4 पाई तक। अब अगर मैं कहूँ 3 पाई या 4 पाई, सुनना ध्यान से, मैं कहूँ 3 पाई से 4 पाई या उससे अच्छा मैं पाई से 2 पाई भी कह सकता हूँ क्या, आप समझो ना। 3 पाई से 4 पाई, देखो 2 पाई से 3 पाई तक वापस ऐसा जाएगा और 3 पाई से 4 पाई वापस ऐसा जाएगा जैसा ये जा रहा है। तो 3 पाई से 4 पाई तक जब ये जा रहा है तो ये वैल्यूज़ कैसी है, -1 से 0 तक की। तो आप सुन रहे हो क्या, मेरा आपसे ये कहना है, सुनना काम की बात है, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको -1 से 0 के नेगेटिव यानी 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज़ दे रहा है, और ये -1 से 0 तक की वैल्यूज़ दे रहा है, और 0 ऑलरेडी मिल रहा है। तो क्या मुझे -1 से 1 तक के बीच की सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं सर। मेरा आपसे कहना है कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये हमेशा आपको सारी वैल्यूज़ दे देगा, कहाँ से कहाँ तक की, -1 से 0 और 0 से 1 यानी -1 से 1 तक के बीच की सारी वैल्यूज़। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। हमने क्या किया, हमने अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करी, ये कुछ एक्सप्रेशन बना और इसको तोड़ा। इसको हालांकि हम जनरलाइज करके लिख सकते थे, पर आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मैंने जानबूझ के ग्राफ्स के थ्रू इसको ऐसा बनाया, है ना। और इसको हमने ऐसा सोचा कि सर आप बताओ ये एक्सप्रेशन क्या क्या जनरेट करेगा, तो ये 0 और ये जनरेट करेगा। इनको जब मैंने इस तरह के पैटर्न्स में देखा तो ये बोलते हैं कि सर -1 से 1 और 0 से 1, सॉरी -1 से 0 और 0 से 1 तक के बीच की हम सारी वैल्यूज़ लेंगे, और 0 ऑलरेडी ले रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा -1 से 1 तक की सारी वैल्यूज़। क्या एक आसान क्वेश्चन था, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं। चलो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स की रेंज निकालो। मेरा कहना है ऐसा एक क्वेश्चन आपको करवाया है, ऐसा एक क्वेश्चन या रादर आई वुड से ऐसा एक आइडिया आपको पहले कभी ना कहीं देने की कोशिश की गई है। क्या आइडिया दिया, देखना सुनना। सर एफ एक्स तो मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि मैं एफ स्क्वायर एक्स अगर निकालूँ तो वो क्या आता है, वो आपका होगा मॉड ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ cos x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन एक्स मॉड ऑफ cos x। क्या आप सब इस बात को समझ पा रहे हो। अभी क्या करना है सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1, है ना। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x, बट ऑफ कोर्स मॉड में रखिएगा तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन 2x। कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात से। बाय द वे ये क्या निकल कर आ रहा है सर, ये आपका निकल कर आ रहा है एफ स्क्वायर एक्स। सर x कुछ भी हो, साइन 2x क्या होगा सर, x कुछ भी हो तो 2x भी कुछ भी हो सकता है, सारे रियल नंबर्स। तो साइन में कितने ही रियल नंबर्स पास कर दो, -1 से 1 तक होते हैं, जी हाँ होते हैं। तो मॉड ऑफ साइन 2x कहाँ तक जाएगा सर, मॉड ऑफ साइन 2x आपका कहाँ तक जाएगा, आपका -1 से 1 तक नहीं, अब वो 0 से 1 तक जाएगा। तो शैलाई से ये जो आपका एफ स्क्वायर एक्स है, ये जो आपका एफ स्क्वायर एक्स है, मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सुनना ध्यान से, मैं अगर लिखना चाहूँ एफ स्क्वायर एक्स तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर, साइन 2x मैक्सिमम क्या होगा 1, मॉड भी लगा है तो भी 1 ही होगा ना, और 1 + 1 कितना होगा 2। अच्छा एक और बात, साइन 2x का मॉड मिनिमम क्या होगा सर, साइन 2x का मॉड मिनिमम 0 होगा। आप सुन रहे हैं क्या, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 0। अब एफ स्क्वायर एक्स एक एक्सप्रेशन है जो कि 0 से 2 के बीच लाई करता है, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो मैं कहूँगा एफ एक्स जो आपका होगा वो इन दोनों के अंडर रूट के बीच लाई करेगा, यानी 0 से √2 तक। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं।
इस बात से कोई परेशानी कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 से 2 के बीच हो तो वो एफ ऑफ एक्स 0 से √2 के बीच होगा। क्या इस बात में कोई डाउट कि सर ये -√2 से 0 तक भी तो हो सकता था? आई होप इस बात में तो कोई परेशानी नहीं कि ऐसा सोचना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन लग रहा है ना 0 से। क्या आपको बात समझ आ रही है? आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, आप अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ये तरीका अप्लाई कर लो और ये तरीका अप्लाई कर लो, जो हमने स्टैंडर्ड तरीके सीखे हैं इनको वर्कआउट करने के। आपको याद आ रहा होगा एक्स स्क्वायर अगर कुछ दिया है तो एक्स को लेकर हम अपने क्या कंक्लूजन्स निकालते हैं, पर अगर एक्स स्क्वायर इधर से भी कुछ रिस्ट्रिक्ट किया और इधर से भी कुछ रिस्ट्रिक्ट किया तो हम चीज़ें कैसे सोचते हैं इस बारे में भी हमने बात की। और सबसे खास बात कि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो होगा आपका वो कहाँ से कहाँ तक होगा सर? वो 0 से √2 तक होगा। क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ आया? एक साधारण सी आसान सी बात आपको कहने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल ये बात नहीं है, पर मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। देखो भाई, मैंने गड़बड़ ये की है कि एफ स्क्वायर एक्स जो है आपका वो 0 से नहीं, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्यों मैंने 0 लिख दिया। ये 1 होगा आपका। ये 1 क्यों होगा? क्योंकि sin 2x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, लेकिन यहाँ 1 भी तो है प्लस में, है ना? आई एम रियली सॉरी, यहाँ तो मैंने वो 1 ऐड किया लेकिन यहाँ नहीं किया। तो 0 + 1 1 और 0 + 1 1 और 1 का अंडर रूट भी 1। तो टेक्निकली वो एफ स्क्वायर एक्स 1 से 2 के बीच, तो एफ एक्स आपका 1 से √2 के बीच होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 + 1 2। sin 2x की मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, तो 0 + 1 1, इसलिए 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। मैंने बस ध्यान से नहीं रहा और मिस किया। क्या ये बात आपको याद रहेगी? इसके साथ अब अगर मैं मूव करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है? ये रहा आपका अगला सवाल, जिसमें वो इस एक्सप्रेशन की रेंज आपसे पूछ रहा है, एफ थीटा जो कि है 5 cos थीटा + 3 cos थीटा + π/3 + 3। मैं कह रहा हूँ इससे बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में सोचते हैं। पर सर मेरा जीवन में ये उसूल रहा था कि मैंने सीखा था कि a cos थीटा + 3 sin थीटा जैसा कुछ लिखा हो तो मैं उसको सोच लेता था, पर ये तो कुछ बहुत अजीब सा लिखा है। पर क्या इस क्वेश्चन में भी वो a cos थीटा + b sin थीटा जैसा एक्सप्रेशन वर्कआउट कर सकते हैं क्या? कोशिश करते हैं सर। कोशिश में क्या जा रहा है? कोशिश तो की ही जा सकती है, पर करेंगे कैसे? एक तरीका सिंपल सा अप्लाई करते हैं। हमने अगर सीखा है फॉर्मूला या कभी ना कभी ये याद किया हो तो याद करो स्टूडेंट्स, आपके पास ये लिखा है क्या? 5 cos थीटा प्लस, है ना, 3 को एज इट इज रखते हैं। cos a + b का एक फॉर्मूला होता है जिसे आप लिखते हैं cos a cos b - sin a sin b। तो इसे लिखूंगा मैं cos a cos b, तो मैं इसे लिखूंगा 3 cos थीटा, सुनिएगा ध्यान से, इंटू व्हाट, 3 तो आपका पूरा है ही, तो इसे मैं बाहर लिखता हूँ 3 cos थीटा, मतलब 3 बाहर लिखा है और ये लिख रहा हूँ मैं cos π/3। आप सुन रहे हैं सब लोग? माइनस sin a sin b, तो हम इसे लिखेंगे sin थीटा और क्या, sin π/3। और ऑफ कोर्स इसके एंड में आपके पास क्या लिखा हुआ है? +3। क्या ये बात आपको समझ आ रही? अब क्या करें सर? अब मेरा कहना है 5 cos थीटा को तो टच मत करिए, 5 cos थीटा को आप रखिए एज इट इज 5 cos थीटा। आगे क्या? आगे सुनते जाइए भाई। सर देखो, ये है cos 60। cos 60 कितना होता है? sin 30। sin 30 कितना होता है? 1/2, तो 1/2 ये रहा, है ना। तो यह जाता है cos θ/2, है ना। या रादर में इसे 3/2 टाइम्स cos थीटा लिख लूँ तो आपको चलेगा क्या? चलना चाहिए, मतलब मेरा ऐसा कहना है ना। माइनस ये कितना लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है sin 60। sin 60 कितना होता है? √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स √3/2 टाइम्स sin थीटा +3। अब अगर आप चीज़ें देखोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएंगी कि सर देखो अब शायद बात बन रही है क्या। देखो यहाँ से और यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही cos थीटा कॉमन लिया तो आ जाता है 5 + 3/2, 5 × 2 10, 10 + 3 13, तो ये कितना आता है? ये आता है 13/2 टाइम्स cos थीटा। सुन रहे हैं आप लोग? माइनस ये कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है 3 टाइम्स √3/2 टाइम्स sin थीटा। अब कुछ चमक रहा है आपको कि हमने इसे किस तरफ ले जाया है, हमने इसे किस तरफ घुमाया है, हमने इसे किस तरफ सोचा है। अब देखो cos थीटा और sin थीटा, +3 को भूल जाओ, पहले इस वाले पार्ट से शुरू करते हैं। 13/2 cos थीटा और 3√2/2 sin थीटा, है ना। तो ये लिखा हुआ है 13/2 टाइम्स cos थीटा माइनस 3√3/2 टाइम्स sin थीटा, है ना। सुन के समझ के बोलिएगा, सिंपल सी बात है। ये किस किस के बीच लाई करेगा सर? इसका और इसके स्क्वायर का सम का अंडर रूट 13/2, है ना। तो 13 का स्क्वायर कितना? 169/4 प्लस 3√3 का स्क्वायर कितना? गौर से देखिएगा, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 × 3 कितना? 27। क्या आप मेरी बात से सहमत है? 3 × 3 कितना? 9, 9 × 3 27। तो दिस इज गोइंग टू बी 27/4।
4। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। मैं पहले इस वाले पार्ट को निकाल ले रहा हूँ और इसी का नेगेटिव मैं यहाँ रख दूंगा, है ना। तो मैं पहले इस वाले पार्ट को एक तरफ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाता है डिनोमिनेटर में कितना 4 और न्यूमरेटर में कितना आ रहा है सर 169 + 27। देखो मोटा मोटा कितना आ रहा है, देखो 69 + 7 आई थिंक सीधा सीधा सा कितना आ रहा है 176। 176 में 20 ऐड किया तो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 186। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई खास फर्क पड़ना है नहीं और कोई विशेष बदलाव आएंगे नहीं। 4 से तो ये कैंसिल होने से रहा। आई होप हमने सही किया है। 196 होगा ना, मैं 186 क्यों लिख रहा हूँ वही मैं सोच रहा हूँ बहुत देर से। ये कितना होगा 196। आप देखो ना 169 + 7 कितना होगा 176 और 28 क्या तो 96, है ना। और ये है 14 का अंडर रूट, मतलब सॉरी 14 का स्क्वायर, अंडर रूट क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो ये है 14 और ये है 2। अब देखो ये 7 आ रहा है, 4 का 4 टाइम्स बच्चा कितना 3, 4 का 9 टाइम्स 49 और 49 का अंडर रूट कितना 7। तो टेक्निकली ये एक्सप्रेशन आपका बन जा रहा है 7। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा आपका 7 और -7 के बीच में रहेगा। कौन सा, ये वाला एक्सप्रेशन। हम जानते हैं ये क्या होता है, ये आपके इसके इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के अंडर रूट से छोटा और इसके नेगेटिव के अंडर रूट से बड़ा होता है। ये बात हमने पढ़ी है ना, a cos थीटा + b sin थीटा। अब क्या, अब मुझे इसकी वैल्यू तो नहीं चाहिए थी सर, मुझे तो इसमें क्या ऐड करना है, मुझे इसमें 3 ऐड करना है, उसकी वैल्यू चाहिए थी। तो मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर देता हूँ, यहाँ भी 3 ऐड किया, यहाँ भी 3 ऐड किया और बीच में क्या बन जाएगा आपका फंक्शन जो आपको दिया गया था। आई होप आप सुन पा रहे हैं। तो क्या सर 3 - 7 कितना -4, ये रहा आपका f(x) और 7 + 3 कितना 10। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि -4 से 10 के बीच आपकी सारी वैल्यूज़ लाई करेंगी और इस फंक्शन की जो रेंज है, जो मैंने गलती से f(x) लिख दिया है, वो होगा आपका f(θ), जो कि क्या होगा -4 से 10 के बीच, है ना। मतलब बस ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा, कोई नई विशेष बात नहीं, वो थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे आप, थीटा। कोई इशू, कोई परेशानी। आई होप अब आपको क्लैरिटी हो रही है किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचना है और उन पर कैसे काम करके उन्हें कैसे हमें वर्कआउट करते चलना है। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को, सीधा सीधा उसने कह दिया या तो ये सॉल्व कर दो या ये सॉल्व कर दो। ये कैसे करेंगे, मेरा कहना है इस क्वेश्चन को आप चाहो तो अपने थोड़े से ग्राफ्स को रेफर करो, आपको स्ट्राइक कर जाएगा क्या करना है। सोच के देखो, इस बात पर मैं आ रहा हूँ पर पहले उसको पढ़ो। वो क्या कह रहा है सर, वो कह रहा है 1/√1 + 2 sin x। हमारी कंडीशन बस ये है साहब कि आप इस डिनोमिनेटर में लिखे हुए अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 रखिए। सवाल समझ आ रहा है ना, क्योंकि सर आप सिंपल सी बात जानते हो, डिनोमिनेटर में है और अंडर रूट के अंदर है, तो सिंपल सी बात है, मतलब अंडर रूट के अंदर होना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, बट इक्वल टू 0 भी नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका 1 + 2 sin x, ये देखकर समझ आना चाहिए ना मेरे ख्याल से अब आपको। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं आपसे बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि sin x जो है आपका वो -1/2 से बड़ा होना चाहिए, जो वो खुद ये कहते रहा था। तो वो तो आपसे घुमा फिरा कर बात ये कह रहा है या फिर ये कह रहा है एक ही बात है। ट्रिकी पार्ट है अब इसे कैसे सोचेंगे, बहुत सारे तरीके। चूंकि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है तो एक पैटर्न ढूंढना होगा, एक रेकरेंस ढूंढना होगा, और उस पैटर्न को ढूंढने में हमारी मदद कौन करेगा सर, साइन एक्स का ग्राफ। तो मान लेते हैं सर ये रहा आपका क्या एक्स एक्सिस, है ना, और यहाँ कहीं ये रहा लेट्स से वाई एक्सिस। कोई इशू तो नहीं है भाई इस बात से। अभी क्या, अब मेरा कहना है कि भाई चूंकि आपको साइन एक्स और साइन एक्स का ग्राफ चाहिए तो हम बना लेते हैं साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ कहता है कि आप मुझे कुछ ऐसा बना लो, मैं थोड़ा सा अपनी लिबर्टी ले रहा हूँ बनाने में, है ना, थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से ये इस तरीके से बनाए। बहुत अच्छा नहीं बनाए बट आई होप वर्केबल है ना। तो मैं कह रहा हूँ 1/2 कहाँ मिलेगा, 1/2 भी नहीं चाहिए टेक्निकली, सच कहूँ तो मुझे -1/2 चाहिए, है ना। तो शलाई से -1/2 यहाँ कहीं होगा। तो मैंने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस से पास होती हुई एक लाइन बना ली जो कि आपके -1/2 से गुजरती है ना, ये इस तरीके से। अब आप समझने की कोशिश करो भाई, एक सिंपल सा जनरलाइजेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को समझना, है ना। ये सब आपके पॉइंट्स है जो आप जानते हो, जैसे 0, पाई, 2 पाई, मैं सब नहीं लिख रहा हूँ अननेसेसरी का कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए। पर मेरी एक बात समझो, आप 1/2 से बड़ी वैल्यू चाह रहे हो, मतलब आप कौन सा जोन चाह रहे हो, आप सर ये वाला जोन चाह रहे हो, आपका ये वाला जोन, ये जो जोन मैं ऑरेंज वाले पार्ट से बना दे रहा हूँ आपके लिए, ये जो जोन है ये आपका कौन सा जोन है, ये आपकी -1/2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ हैं, अगर आप समझ पा रहे हो तो। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, बहुत बढ़िया सर, है ना। यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपका -1/2 है, सुन रहे हैं आप लोग, इससे बड़ी मतलब वाई एक्सिस पर इससे ऊपर, सुन रहे हैं आप लोग। तो कैसे ढूंढेंगे सर, तरीका क्या होगा, आइडिया क्या है। मेरा कहना है आइडिया बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप चीज़ें ध्यान से देखें तो। क्यों नहीं है सर मुश्किल,
आप पैटर्न रिकग्नाइज करो, आप चीज़ें समझो, आपको चीज़ें बहुत आराम से बहुत सॉर्टेड सी दिखेंगी अगर आप चीज़ें देखें तो। क्या तरीका हो सकता है सर, समझो। मेरा कहना है ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये है ना, और सुनना ध्यान से, ये जो पॉइंट है ये, इसके बीच की वैल्यूज मुझे लेनी है अगर अभी फिलहाल यहाँ तक की बात करूँ तो। फिर देखो फिर ये बात दोहराई जा रही है, अगर आपसे मैं पूछूँ तो फिर से ऐसा एक ये वाला पॉइंट है यहाँ पर और एक ये पॉइंट है यहाँ पर, वो जो कि सेम एक्सप्रेशन है ना, वो फिर से वही वैल्यूज है ना, फिर वापस यही बात यहाँ पर दोहराई जा रही है अगर आपको अब चीज़ें दिख रही हैं तो मेरा कहना है अब आप चीज़ें सोच सकते हो। सर मुझे तो ये -1/2 ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि इधर कौन सा पॉइंट होगा और इधर कौन सा पॉइंट होगा। बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है, क्योंकि sin x आपका एक ऑड फंक्शन है, तो जितना दूर 1/2 होगा उतना ही दूर -1/2 होगा। सब कुछ सिस्टमैटिक है, सब कुछ सिमेट्रिक है। यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ 30 डिग्री अगर आप 0 से आगे गए तो 1/2 मिल जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो 30 डिग्री पीछे आ जाओ ना आप। यानी कि मैं इस पॉइंट को क्या कहूँगा, अगर मुझे x एक्सिस पे इस पॉइंट को ढूंढना है तो ये पॉइंट है 30 डिग्री पीछे, यानी क्या -π/6। ये पॉइंट क्या रहा, -π/6। दूसरी बात, ये पॉइंट क्या है आपका, सर ये पॉइंट है पाई। तो पाई से 30 डिग्री आगे, जैसे ये 30 डिग्री पीछे गए आप 0 से, तो पाई से 30 डिग्री आप आगे चले जाओ। पाई से अगर आप 30 डिग्री आगे गए, अब पाई से 30 डिग्री आगे मतलब पाई प्लस π/6। सुन रहे हो क्या? यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 7π/6। कुछ जनरलाइजेशन आपको समझ आ रहा है? मैंने सिंपल सी टेक्निक फॉलो की। मैंने टेक्निक क्या फॉलो की, गौर से सुनना। मैंने इस पॉइंट को ढूंढने के लिए क्या किया, बस वो पैटर्न समझो आप। कुछ कुछ किया था मैंने कहा था सर 0 -π/6, और उससे इस पॉइंट से मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ तक। मैं इस पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूँ आपसे, अगर आप देख रहे हो तो ये पॉइंट क्या था सर, ये था आपका पाई प्लस π/6। आप सुन रहे हो क्या जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर आप इस दौरान वैल्यूज लेंगे तो आपकी -1/2 से बड़ी वैल्यूज आपको मिलेंगी। और ओपन ब्रैकेट लगाना सर, क्योंकि -1/2 इंक्लूड नहीं करना है, कहानी खत्म हो गई है। अगर इस सेक्शन, इस चंक को क्रैक कर लिया तो मेरे ख्याल से अब ये और ये चंक क्रैक करना मुश्किल काम नहीं है। आप ध्यान से देखो भाई। क्यों देखें सर ध्यान से? क्योंकि उसी में तो पूरा क्रक्स छुपा हुआ है। देखो समझो, 0 और पाई, अब सुनना, 0 और पाई मतलब सर पाई के इवन मल्टीपल से पाई के ऑड मल्टीपल तक जाना है। अब समझो ना, ये पाई का इवन मल्टीपल, ये पाई का ऑड मल्टीपल। अब वापस यहाँ पे कहानी क्या रही होगी, यहाँ पे कहानी वापस, ये देखो ये पाई था तो ये क्या रहा होगा 2 पाई, तो 2 पाई माइनस π/6 और 3 पाई प्लस π/6। तो क्रक्स ये है कि sin x -1/2 से x की इन वैल्यूज के लिए बड़ा होता है। पहले तो हम यूनियन लगा देंगे, अपना n जो है सर सारे इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा होगा, और किस कैटेगरी में फॉल करना है इसको इस कैटेगरी में फॉल करना है सर कि पाई का इवन मल्टीपल, यानी क्या 2n पाई माइनस π/6 से लेकर कहाँ लेकर जाना है सर, आपको ये जो है ये क्या है सर, ये पाई का अगला वाला मतलब 2n के बाद वाला। तो मैं क्या कहूँगा इसको, मैं कहूँगा 2n + 1 है ना प्लस π/6। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये आपका आंसर है, इसमें कोई नई बात नहीं। अगर आप चाहते हो नहीं समझ से और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो बेशक लिख लो, कहीं नहीं जा रहा है। सुनना ध्यान से, 2n पाई में से π/6 सब्ट्रैक्ट किया ना, इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई प्लस π/6, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस π/7। मतलब उसमें कुछ मत करो आप, उसमें उस केस में उसमें ये जो है आपका, मैंने कुछ तो गलत बोला, एक सेकेंड, 2n पाई प्लस 7 π/6 है ना, आई एम रियली सॉरी, ये होगा 7 π/6। मतलब आपका अगर ये 2n पाई है, अगर आपका ये 2n पाई है तो इसमें से π/6 सब्ट्रैक्ट कर लो और इसमें 7 π/6 ऐड कर लो। मतलब उसने पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर इसी को मान लिया तो, है ना। तो इसी आंसर को लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है, इसी आंसर को लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप x की वैल्यूज़ क्या लिखें जनाब, आप x की वैल्यू लिखें यूनियन, कहाँ से, n तो सारे आपके इंटीजर्स हैं, है ना। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको इंक्लूड नहीं करना है, तो 2n पाई माइनस π/6 से शुरू करना सर, और इसमें पाई अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है आपका 2n पाई, ये हो जाता है पाई प्लस π/6, यानी कितना हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई 7 π/6। ये आपका आंसर होगा। चाहे तो आप इसे आंसर मार्क करें या चाहे आप उसे आंसर मार्क करें, दोनों ही बातें सेम हैं, दोनों ही बातें सुलझी हुई सी हैं। मेरा कहना है कि अब आपको ये पैटर्न दिखना शुरू है कि चीज़ें कैसे सोचते हैं। मैं कैसे सोचता हूँ जनरली, मैं तो हमेशा ग्राफ की हेल्प लेता हूँ और कुछ पैटर्न ढूंढता हूँ कि मैंने बोला सर 0 से π/6 आगे पीछे गए और पाई से 7 π/6 आगे गए, तो मैंने फिर ये 0 और पाई के बेसिस पे देखा कि यहाँ भी आपका 2 पाई और 3 पाई पे बात बनेगी, तो बस फिर पैटर्न मुझे दिख गया। मैंने बात कर ली कि सर पाई के इवन मल्टीपल में π/6 सब्ट्रैक्ट कर दो और पाई के अगले वाले उस ऑड मल्टीपल में π/6 ऐड कर दो, बात खत्म हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा।
और अगर सिंप्लीफाई करना है तो अपने आप होगा, वो मैथ्स करेगा आपके लिए, है ना। तो ऐसा ऑप्शन दिया हो तो ऐसा मार्क कर देना, ऐसा दिया हो तो ऐसा मार्क कर देना, या ऐसे कोई ऑप्शंस दिए हो तो ये भी मार्क कर देना, क्योंकि ये उसी का सबसेट है। तो कुछ भी आपको दे सकता है वो, जिस भी रेंज में, जिस भी डोमेन में वो पूछे, है ना, कोई परेशानी। आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि ग्राफ्स को लेकर कैसे वर्कआउट करनी है चीज़ें, और ग्राफ कितना हेल्पफुल है, क्योंकि ये क्वेश्चंस करवाएगा, है ना, इसी से बात बनेगी। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मेरा यकीन करिए वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ्स की आप ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सोचते हो। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना, कोई सॉल्व करने मत बैठ जाना इसको। देखो sin x इज इक्वल टू एक्स बाई 10, क्या करेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है सोल्यूशन बताओ, मतलब वो आपसे x की वैल्यूज नहीं पूछ रहा है जो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ सर ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है sin x, मैं मान लेता हूँ एक फंक्शन है f ऑफ x जो कि क्या है sin x, सुन रहे हैं क्या आप लोग, और एक फंक्शन है g ऑफ x जो कि क्या है सर x बाई 10। तो अगर इन दोनों फंक्शंस के मैं अलग अलग ग्राफ्स ड्रॉ कर लूँ और उनके मैं देख लूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, तो वही तो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। आप ये बात नहीं जानते हो क्या कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक फंक्शन है f ऑफ x और एक फंक्शन है g ऑफ x, ये दोनों कब कब इक्वल होते हैं, तो हम क्या कहते हैं सर, आप f ऑफ x का ग्राफ बना लो, है ना, आप g ऑफ x का ग्राफ बना लो, और फिर आप बता दो कि f ऑफ x और g ऑफ x ने कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर तीनों खुश हैं, मतलब दोनों खुश हैं, f ऑफ x भी और g ऑफ x भी। तो इन दोनों के कितने सोल्यूशंस निकल कर आए, 3। हम इस तरीके से चीज़ें सोचते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही। तो एक तो मेरे को क्या दिख रहा है सर, y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 और एक y इज इक्वल टू साइन x, दो ग्राफ दिख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ना मैं ये स्ट्रेट लाइन बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, y इज इक्वल टू एक्स बाई 10। ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी ज़रा वो सोचते हैं। ये y एक्सेस रहा, ये x एक्सेस रहा, अगर आप सबकी अनुमति हो तो ये आपके दोनों एक्सेस बन गए, है ना। इस तरीके से दोनों आपके एक्सेस बने, बिल्कुल बने सर, है ना। ये मैं थोड़ा सा और इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, अगर ये मुझे शिफ्ट होने दे तो, पर ये शिफ्ट होता हुआ दिख नहीं रहा है, जो भी बना बन गया, है ना। पहले तो लाइन बनाते हैं सर, आपको दिख रहा है क्या, ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू एक्स बाई 10। ये लाइन कैसी है सर, y इज इक्वल टू एक्स बाई 10। मैं थोड़े से कुछ पॉइंट्स पर आपसे जानकारी ले रहा हूँ, जैसे कि देखो 2-3 पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो 0,0 दिख रहा है, मतलब दिखना चाहिए ना, 0 पास किया तो 0,0 से पास हो रही है, तो एक पॉइंट तो आपका ओरिजिन से पास होगी, है ना। दूसरा, अगर मैंने x की जगह 10 रखा तो 10/10 1, तो y की वैल्यू 1। तो एक पॉइंट क्या दिख रहा है सर, 10,1। क्या आपको दिख रहा है, कुछ सही तो लिख रहा हूँ ना मैं, हाँ सही लिख रहा हूँ, है ना। और ऐसे ही बस मेरा मन हो रहा है, मेरा कहने का आपको मन हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर अगर मान लो क्या रख दूँ -10, अगर x की जगह मैं -10 रख दूँ तो आप देखो ना -10/10 कितना -1। तो इसमें एक और पॉइंट आपको दिखेगा क्या, -10, क्या बोल रहा हूँ मैं, -10 रखा तो -1 मिलेगा, है ना। तो -10, -1, ये 3 ही पॉइंट्स क्यों निकाले, मेरा बस कारण था, मेरे दिमाग में ना sin x की पिक्चर चल रही थी, तो sin x की पिक्चर को सेटल करने के लिए मैंने ये पॉइंट्स लिए 10,1 और -10, -1। आप थोड़ा मुझे सोच के बताओ ये कहाँ होंगे। 10,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -10, -1 आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। थोड़ा सा दिमाग से चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि देखो मैं कहूँ आपसे अप्रॉक्सीमेटली, जैसे कि मान लो, है ना, जैसे मैंने अगर माना है 1 यहाँ कहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा यहाँ कहीं होगा। लेट्स से क्या मान लेते हैं आपका 10,1 अप्रॉक्सीमेटेड है, बस आपको चीज़ें समझ आ जाएं, इसलिए इस बात पर बवाल मत खड़ा करिएगा, है ना। और इसी तरीके से जितनी दूर 10,1 बना है शैलाई से, मतलब वो 1 नहीं है, वो 10,0 है ना, नहीं हाँ वो तो पॉइंट 10,1 है, ये 10,0 है, सही है क्या। इसी तरीके से लगभग उतनी ही दूर अप्रॉक्सीमेशन से मैं कह लूँ क्या, है ना, ये बराबर दिख रहा है क्या, लगभग लगभग, बहुत तो नहीं दिख रहा है पर ठीक है मान लेते हैं सर। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लो सर, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। देख लेते हैं ईश्वर हमें अगर इजाज़त देंगे तो इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करने में रुचि रखते हैं, और ये लाइन हमारी हो गई एक्सटेंड, और इसको थोड़ा इधर खींच लाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको ये तो मिला था 10,1। आई होप आप सब खुश हैं इस बात से। इसी तरीके से मुझे एक और पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, उतनी ही डिस्टेंस लगभग अगर मैं ले लूँ तो ये पॉइंट, ये -10 है, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं क्या, -10, -1। और अगर इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, इन दोनों को अगर मैंने ज्वाइन किया तो इस तरीके से ओरिजिन से जाती हुई ये लाइन आपकी बनेगी, है ना। मैं थोड़ा सा इसको उठा के इधर रख लूँगा, कोई विशेष बात नहीं है ना। तो इस तरीके से ओरिजिन से जाती हुई लाइन आपकी बनेगी, और ये 10,1 मैं यहाँ ले लेता हूँ, सही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ये जो अभी तक हमने चीज़ें की हैं उससे, है ना। तो ये पॉइंट आपका हो जाता है 10,1 और ये हो जाता है आपका -10,1। क्या पहले तो आप सब इस बात से सहमत हैं जो अभी हमने बनाई है।
ये रहा आपका क्या, ये रहा भाई साहब आपका स्ट्रेट लाइन, यानी ये आपका gx। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, 10 होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं 10 जो वैल्यू है, आप सोचो ना पाई कितना होता है सर? सर पाई होता है आपका 3.14। बिल्कुल सर। तो मुझे तो 10 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? अगर मैं 3 पाई से अगर इसे मल्टीप्लाई करूं तो आप सोचो ना 9.42 आपको मिलेगा। आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अप्रॉक्सीमेटली 9.53 पाई के आसपास होगा। मतलब मेरा आपसे कहना है, गौर से सुनना प्लीज इस बात को, इसमें सारा क्रक्स छुपा है। 10 के थोड़ा पहले कहीं ना कहीं 3 पाई आया होगा। 10 के थोड़ा पहले कहीं ना कहीं 3 पाई आया होगा। तो 10 के पहले अगर 3 पाई है तो 2 पाई और पाई भी आए होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 2 इक्वल हिस्सों में अगर मैं बांटूं तो शैलाय से यहाँ कहीं पाई और यहाँ कहीं 2 पाई रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं चलूँ इस तरफ भी सिमेट्रिकली, तो ये आपका मान लो माइनस पाई है, तो ये मान लिया जाए अगर -2 पाई है तो यहाँ कहीं आपका मोटा मोटा, थोड़ा और इसे दूर कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको दिखती रहें, है ना। ये अगर मान लेते हैं माइनस पाई है और इसे मैं मान लूँ -2 पाई है, तो इससे अप्रॉक्सीमेटली हम -3 पाई कहेंगे, है ना। और ये आपका क्या रहेगा -10। सर इतना बारीकी से क्यों खेल रहे हो? कोई खास वजह नहीं है, पर आपको चीज़ें समझ आएंगी कि मैं ऐसा बारीकी से क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि बात को समझना और आपको खुद क्लिक होगा। मुझे बताओ साइन x, मतलब ये 10,1 और -10,-1 लेने की खास वजह थी। आप मुझे बताओ साइन कहाँ से कहाँ तक होता है? सर साइन आपका जो होता है ना, साइन जो आपका कर्व होता है वो हमेशा -1 से बड़ा और +1 से छोटा होता है। वो हमेशा आपका -1 से बड़ा और +1 से छोटा होता है। तो शैलाई से कि सर अगर आप ये 2 लाइन बना रहे हो, जो कि मैं एक्स एक्सिस के अगेन पैरेलल बना रहा हूँ, एक लाइन +1 से पास होती हुई, एक लाइन आपकी कहाँ से +1 से पास होती हुई, और एक लाइन आपकी कहाँ से -1 से पास होती हुई। तो इन बातों का कुछ तो औचित्य रहेगा। बिल्कुल रहेगा सर, इन बातों का कुछ तो सिग्निफिकेंस रहेगा ना। क्या सिग्निफिकेंस रहेगा सर? कि आपका जो साइन एक्स कर्व बनेगा, ये जो पॉइंट है आपका ये 1 है और ये जो पॉइंट है आपका -1 है। बहुत सफाई से मैं बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझा पाऊँ। अब जो आपका कर्व बनेगा वो कर्व आप बना लो सर। अब आप किसका कर्व बना लो? आपका साइन एक्स का कर्व बना लो। साइन एक्स का कर्व अपना सॉर्टेड सा है साहब, 0 से कहाँ तक जाता है? मैं थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ, पाई तक, पाई से कहाँ तक? 2 पाई तक, 2 पाई से आपका जाता है 3 पाई तक। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? इसी तरीके से 0 से जाता है -पाई तक, -पाई से आता है 2 पाई तक, और 2 पाई से आता है 3 पाई तक। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? ऐसा क्यों किया सर आपने? मेरा कहना है जब मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत खुशी हुई है बनते हुए देखकर कि देखो आपके साइन एक्स के कर्व ने से एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, है ना, और एक बार यहाँ, इस तरीके से इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। और जिन जिन पॉइंट्स पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर ढूंढे जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 जगह इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। और अगर दे आर इंटरसेक्टिंग एट 7 पॉइंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन इस इक्वेशन के कितने होंगे? 7, एंड दैट्स योर आंसर। क्या आपको ये तरीका समझ आया? क्या अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बाकी चैप्टर्स मर्ज होते दिख रहे हैं? और ऐसे खेलना होगा, ऐसे खेलना होगा भी आपको। और मैं रियलाइज करवाऊंगा और भी कई सारे क्वेश्चंस के थ्रू कि IIT JEE मेंस और JEE एडवांस से खेलेगा। वो ये शायद ना पूछे कि x की वैल्यू मुझे बताओ, पर ये बताओ कितनी वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई करेंगे। और मुझे सोल्यूशन निकालने से ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि कितनी जगह वो सोल्यूशन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के उन दोनों के ग्राफ्स को। तो ये तो बहुत सिंपल से ग्राफ्स थे सर, बिल्कुल टफ भी होंगे, उनको बनाना सीखेंगे। अभी तो हम बारीकी से स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। परेशानी तो नहीं है किसी बात में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आती चली जा रही हैं बिना किसी इशू, बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या? इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं? आई होप अच्छा क्वेश्चन था ये। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मैं आऊँ, ये कंसेप्ट क्लियर है ना? 2 कर्व अगर इक्वल दिए जाएं तो उसका मतलब होता है कि वो दोनों कर्व्स आपके इस तरीके से बिहेव करते हैं। देखो एक और उसी कैटेगरी का क्वेश्चन जिसमें हम इस बार बात करेंगे इस पर। अगेन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पर ही वो खिलवा रहा है आपको, है ना। सुनना, साइन एक्स इज इक्वल टू x² + x + 1। सर ये पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक पैराबोला। अच्छा तो सर पहले इसी को प्लॉट करते हैं, है ना, फिर बात करेंगे बाकी सब। आपका एक कर्व मान लेता हूँ f(x) जो कि ले लेते हैं लेट्स से x² + x + 1, g(x) sin x मान लेते हैं क्योंकि वो हमको आता है सर, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वो तो मैं फटाफट बना दूंगा। पहले मैं इसको थोड़ा लेने में इंटरेस्टेड हूँ, है ना। तो मैं f(x) को लेकर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सर मुझे ये बताओ x² + x + 1 में थोड़ी अगर मैं चीज़ें आपसे पूछूं तो आपको x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? सर x² का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है।
इसका डिस्क्रिमिनेंट और निकाल लूंगा ना सर मैं जीवन में थोड़ा सुलझ जाऊंगा, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाला तो वो होता है b² यानी 1 माइनस 4ac यानी कितना -4, जो कि आता है कितना -3, और ये आता है नेगेटिव। ये आते ही मुझे क्या पता चला सर, पहली बात तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब आपके कोई रियल रूट्स नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर होगा। कितना ऊपर ये भी बता दो भाई। तो सर ऊपर जितना भी होगा, मैं आपको अगर सिंपल सी गणित बताऊं तो इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो आप, है ना। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। आई होप अब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। 1/2 के लिए 1/2 का स्क्वायर ऐड किया और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया ना 1/4, तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 3/4। सुन रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ सर, तो ये है आपका एफ ऑफ एक्स ही है, जिसे अगर मैं लिखूँ वापस से दोबारा, तो एफ ऑफ एक्स आपका आता है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो टेक्निकली इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी 3/4, आई एम रियली सॉरी, ये 0 होगा, तो उस केस में 0 प्लस 3/4 आपका 3/4 होगा। बाय द वे 0 कब होगा सर जब x होगा आपका -1/2, मतलब -1/2 पर ये 3/4 अपना मिनिमम वैल्यू लेगा, वरना उससे ऊपर ही ऊपर जाएगा। मतलब मैं आपको थोड़ा ग्राफ को लेकर आइडिया देना चाह रहा हूँ, सुनना। जैसे कि ये रहा आपका y एक्सिस, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आई होप अब आप कंफर्टेबल हो रहे हैं चीज़ों के साथ। और ये रहा सर मान लो आपका क्या x एक्सिस, है ना। तो ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस बन गए। थोड़ा सा मैं सफाई से चीज़ें बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आए। एग्जाम में आप इतनी कलाकारी मत दिखाना ना, आपके पास वक्त होगा। जब x -1/2 होगा ना, तो 3/4 होगा। मैं थोड़ा सा प्रिसाइजली चीज़ें बना लेना चाह रहा हूँ। ये है लेट्स से -1/2, और ये कितना होगा, ये होगा आपका 3/4। बाय द वे 3/4 आप जानते हो ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है यहाँ पर। 3/4 मतलब कितना, 3/4 मतलब 3/4 यानी 0.75 है ना, मैं सही लिख रहा हूँ ना, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। x² प्लस 2ab है ना, प्लस हमने 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 ऐड किया, तो 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 माइनस 1/4 3/4। बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है ना। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 1/2 3/4 ये एक पॉइंट होगा आपका, है ना, अप्रॉक्सीमेटली इतना। थोड़ा सा मैंने सही नहीं लिया है, रेशियो वाइज मैंने प्रोपोर्शन वाइज सही नहीं लिया है, तो इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। अगर ये आपका 0.5 है तो इतना आपका 0.75 होना चाहिए, है ना। ये है आपका लेट्स से 3/4, तो ये आपका मिनिमा होगा, और जो पैराबोला है आपका इससे हमेशा ऊपर ही जाएगा, इससे हमेशा ऊपर ही जाएगा। क्या कोई परेशानी। अब ये तो रहा आपका g ऑफ x, जो कि क्या है आपका x² प्लस x प्लस 1। आई होप आप इस बात से सहमत हैं। अब मैं क्या ढूंढने चला हूँ सर, अब मैं ढूंढने चला हूँ अपना, ये 3/4 है, तो यहाँ कहीं ना कहीं 1 भी होगा। 1 क्यों चाहिए सर, क्योंकि 1 जानने में हमें इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि 1 पर अपना कौन खेलता है भाई, 1 पर अपना sin x रहता है। sin x मैक्सिमम कहाँ तक जाता है सर, sin x मैक्सिमम 1 तक जाता है, तो 1 भी तो मुझे जानने में रुचि है। बिल्कुल है सर। अब अगर मैं sin x के ग्राफ को बनाऊं, तो पहले तो सर मुझे -1/2 आप सॉर्ट आउट कर दो। -1/2 कितना होता है साइन के लिए, रेडियन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, पाई के कॉन्टेक्स्ट में। ये अगर 0 है आपका, ये अगर 0 है आपका, तो सर सीधी सी बात है -1/2। पहले मुझे बताओ -π/2 कितना होगा। -π/2 अगर मैं निकालने चला तो ये हो जाएगा -3.14 अपॉन कितना 2। आई होप आप इस बात से एग्री करते हो। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 1.57 नेगेटिव का, है ना। अब ये है 0.5, तो 0.5 और थोड़ा और, तो इतना कहीं यहाँ पर आएगा आपका -π/2, जो कि आपका कितना है अप्रॉक्सीमेटली -1.57। सुन रहे हैं क्या आप लोग। ये क्यों बना रहे हो सर, इसको बनाने के पीछे साफ साफ कारण है। अगर मैं आपसे कहूँ तो एक और बात मुझे बता दो, यहीं कहीं जितनी दूर ये है उतनी दूर यहाँ पर ले लो आप π/2। अब आप गौर से सुनना इस बात को भाई, क्वेश्चन खत्म होने को है। यहाँ कहीं जितनी दूर 1 है उतनी दूर -1 होगा, है ना। आपका ग्राफ कैसा चलेगा, आपका ग्राफ चलेगा सर, ये जो जाएगा ये -π/2 से आएगा आपका ग्राफ 0 से आएगा आपका π/2 यहाँ, और फिर वापस ये नीचे गिरेगा। आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है क्या सर। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है। ये कहीं इधर से निकल गया, यहाँ पे इस जोन में थोड़ा सा इसका स्कोप था, इस जोन में जहाँ पे शायद ये इंटरसेक्ट कर जाते, क्योंकि इतनी सी देर के लिए ये 1 से नीचे आया था, पर साइन ने कोई स्कोप छोड़ा नहीं इसको इंटरसेक्ट करने का। अगर मैं बहुत प्रिसाइजली आपसे बात करूँ तो आई होप आप श्योर हो इस बात को लेकर कि ये इधर से इधर निकल जाएगा। मैंने और थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन से ही चीज़ें सोची है कि ये 1.57 है, ये आपका 0.75 है, ये 1 है। आई होप आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन पे खेल रहे हो। मैं चीज़ें ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ और ऐसे ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर मैं इसके ग्राफ का मोटा मोटा आइडिया लूँ तो सर ये sin x है आपका, और वो आपका वो कर्व है, और sin x और ये कर्व मुझे तो इंटरसेक्ट होते नहीं दिख रहे।
और अगर ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इफ़ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एनीवेयर एल्स, मतलब कहीं पर भी, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे 0। क्या आप मेरी बात समझ पाए? इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी बात जो आपको नहीं समझ आई हो? आई होप साफ साफ बात है, देयर इज़ नो सोल्यूशन, क्योंकि सर दोनों ही कर्व्स आपके कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, जितना मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, जितना मैं चीज़ों को बना पा रहा हूँ। आई होप अब आपको ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग समझ हो रही है और ग्राफ के थ्रू समझ आ रही हैं चीज़ें कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है क्वेश्चंस को इस तरीके से सोचना और वर्कआउट करना। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब हम आ रहे हैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस पर, और ये असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे आपके ग्राफ के नॉलेज पर बेस्ड हैं, जो सारा नॉलेज आपको सिखाया गया है। इस क्वेश्चन में सब कुछ नहीं है जो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि 10x को लेकर जो भी सिखाना था सिखा दिया है। 2 से छोटा कब होना है ये आप निकाल लोगे, यहाँ पर आपको अच्छी खासी हिंट दे दी गई है। सेम cos x माइनस 1/2 से छोटा कब होना है ये भी आप निकाल लेना, आपको हर एक बात जो इसमें अप्लाई होनी है सिखाई गई है। तो ये आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। हिंट नहीं दूंगा क्योंकि बहुत डिटेल में हमने ग्राफ को स्टडी किया है। हिंट देने अगर मैं गया तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला असाइनमेंट क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा, रेंज निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, जहां पे वो x को तो सब लेने को कह दे रहा है और कोई परेशानी भी नहीं है ना, क्योंकि cos स्क्वायर के पास है x। तो पहले तो आप cos स्क्वायर x वर्कआउट करना, जो कि मैं कह दे रहा हूँ 0 से कहाँ तक होगा भाई? 1 तक, क्योंकि स्क्वायर है ना। अब अगर 0 से 1 में π/4 मल्टीप्लाई किया तो 0 से कहाँ तक होगा? π/4 तक। आई थिंक बस क्वेश्चन खत्म हो गया ना, आप खुद सोच लो। sec 0 कितना होता है? 1, और sec π/4 कितना होता है? √2। ये क्वेश्चन है, आंसर है, मतलब ये तो आज का सबसे वाहियात क्वेश्चन है। मतलब अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा तो आंसर आ ही गया है। वैसे अब मैं क्या बोलूँ, ये तो देख कर ही आप कर सकते हो। फिर क्या सर? इस क्वेश्चन की रेंज निकालनी है। मेरा कहना है रेंज निकालने के लिए पहले इसको थोड़ा सोच लेना, इसने कहीं कोई परेशानी आपको तो नहीं दी, वैसे नहीं देगा, है ना। और यहीं से शुरू करना, पहले सोचना ये कहाँ तक होता है, फिर सोचना ये कहाँ तक होता है, फिर ये अंडर वाला पार्ट सोचना कहाँ तक होता है, फिर -3 से मल्टीप्लाई करके सोचना वो कहाँ तक होता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना, फिर 1 ऐड कर देना दोनों या तीनों तरफ जितना भी बन रहा हो, फिर उसका रेसिप्रोकल लेना। याद है ना, 2 टुकड़ों में करके दोनों, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। आप करना, आपका ये इस तरीके से ही आंसर आएगा। आपको ये हर एक स्टेप सिखाई गई है, हिंट दे दी है, यहीं से शुरू करना, फिर ये से बढ़ाते जाना। एटॉमिक पार्ट से शुरू करना, बिल्कुल द मोस्ट एटॉमिक एंटिटी से, उसकी सबसे छोटी, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो आप पहुंच जाओगे। आपको एक एक स्टेप पता है क्या करना है। नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन क्या रहा भाई? आपका ये रहा, आपको ग्राफ बनाने को वो बोल रहा है। सर ग्राफ तो बनाना सीखा ही नहीं अभी हमने। मेरा कहना है ग्राफ बनाने का नॉलेज आना ज़रूरी ही नहीं है। आप इसको ज़रा भी थोड़े ध्यान से देखो, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो और थोड़े फॉर्मूले अप्लाई कर लो भाई कि sin 2x आपका होता है 2 sin x cos x। मेरा यकीन करिए आपको आंसर दिख जाएगा। जब आंसर दिख जाएगा तो आप इसकी डोमेन और रेंज भी निकाल दोगे। सर डोमेन और रेंज कैसे निकाल देंगे? वो ऐसे निकाल देना कि पहले थोड़ा सोच लेना कि फंक्शन की डेफिनेशन आपने जो सिंप्लीफाई करके बनाई है वो है या जो उसने दी थी वो है। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए, भले ही रेंज के लिए एक बार आप अपनी डेफिनेशन यूज़ कर लेना सिंप्लीफाइड, पर डोमेन के लिए तो वो यूज़ करना जो उसने कहा था। और उसने कुछ तो कहा है आपसे, और अगर उसने कुछ कहा है तो कुछ तो दिखेगा आपको कि वो मत लेना, और उस तरीके से आप इस आंसर तक आ जाओगे। ये फंक्शन बेसिकली ब्रेक होकर sin x बनेगा, मतलब 2 sin x या मॉड में कुछ ना कुछ सिंपली 2 sin x बनेगा और उसकी रेंज होती है -2 से 2। बहुत आराम से आप निकाल लोगे, बस आइडेंटिटी अप्लाई करना। 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, और √/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec थीटा, यानी sec x। cos x से sec x कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक जितना मैं सोच पा रहा हूँ। बिल्कुल बचेगा 2 sin x, और उसका आप आंसर बता दोगे डोमेन और रेंज पर। डोमेन गिवन फंक्शन की निकालना। क्या सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस क्लियर हैं? आई होप आप फिलॉसफी समझ पा रहे हो कि जो आपको IIT JEE मेंस है ना भाई, और JEE एडवांस्ड की तैयारी करवाई जा रही है मैथमेटिक्स की, उस तैयारी में सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं, अगर आप भूले नहीं हो तो, है ना। हम आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं बहुत कॉम्प्रहेंसिवली और थरली। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत कॉम्प्रहेंसिवली और थरली करा रहे हो? क्योंकि हमने भाई साहब आपके पूरे सिलेबस को बहुत स्ट्रैटेजिकली 5 सेक्शंस में डिवाइड किया। 5 कौन कौन से सेक्शन भाई? आपकी शुरुआत हमने की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, आई होप आपको याद होगा अगर आप शुरू से हमारे साथ बने हुए हैं तो। फिर हमने क्या किया? फिर अभी हम आ चुके हैं कैलकुलस पर। फिर क्या कराओगे सर? फिर हम करेंगे भाई आपका वेक्टर्स इन 3D, है ना, वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फिर हम एल्जेब्रा पर आएंगे, और फिर हम आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ चीज़ें खत्म करेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? सर ये तो हर कोई करवा रहा होगा, आप ऐसा क्या स्पेशल करवा रहे हैं? मेरा बस एक छोटी सी बात को लेकर मानना है कि हम हर एक चीज़ बहुत कॉम्प्रहेंसिवली कर रहे हैं। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या होता है सर? कॉम्प्रहेंसिव मतलब डिटेल में, बारीकी में, गहराई में, विड्थ और डेप्थ दोनों। जैसे कि हमने पहले कंसेप्ट पढ़े,
फिर एग्जाम्पल से उसे कंसोलिडेट किया, फिर असाइनमेंट क्वेश्चन आपको दिए ताकि वो चैप्टर की उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी मजबूत हो। कहानी यही नहीं रुकी, सारे कंसेप्ट हो जाने के बाद हर वेराइटी, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड कॉम्प्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, हर कैटेगरी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर दिया। फिर भी नहीं रुकी कहानी, चैप्टर को खत्म किया जेडब्ल्यू एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इस तरीके से एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको दी जा रही है। जी हाँ, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़।